100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कर रहे हैं वही बच्चे इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप स्किप करके जा। 5 के ये जो 5 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने, आप इनको चाहे रट लीजिए चाहे जैसे तैयार करिए, इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। ये आपको ये मान लीजिए कि हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 क्लास 12 मैथ मैक्सिमम और मिनिमा की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 22 पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक 28 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा है, उसको दो टुकड़ों में विभक्त करना है, जिनमें से एक टुकड़े से वर्ग और दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाना है। एक टुकड़ा आप लेंगे, उससे वृत्त बनाएंगे, एक से वर्ग बनाएंगे। फिर इसके बाद दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिसमें वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। ये क्वेश्चन है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और इस दोनों टुकड़ों के क्षेत्रफल को निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद उनको ऐड करना है, वही आपका फंक्शन होगा। तो आइए देखते हैं। माना वृत्त बनाने वाले टुकड़े की लंबाई वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि बटे 2 पाई। क्या होता है? 2 पाई आर होता है परिधि का सूत्र। तो हमें त्रिज्या चाहिए तो परिधि बटे 2 पाई। परिधि क्यों लेंगे? क्योंकि ये जो आपने टुकड़े की लंबाई ली, ये टुकड़ा x मीटर है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ऐसे ये लेंथ पूरी बनेगी जाकर के, तो ये इसकी परिधि। तो परिधि कितनी है? x बटे 2 पाई। अब क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई और आर की जगह पर x/2 पाई का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा? पाई x स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर, पाई स्क्वायर, तो एक पाई से पाई कट गया, बराबर x स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अब फिर इसके बाद वर्ग की भुजा परिमाप बटे 4, तो ये है 28 माइनस x अपॉन 4। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल इसका वर्ग, भुजा का स्क्वायर, 28 माइनस x का x अपॉन 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 28 माइनस x अपॉन 4 इसका होल स्क्वायर हो गया, तो ये 16 आ गया। अब देखिए दोनों का fx क्या बनेगा जाके? f ऑफ x बराबर दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल। तो f ऑफ x इक्वल टू पहली आकृति का क्षेत्रफल ये है x स्क्वायर अपॉन 4 पाई, प्लस दूसरी आकृति का क्षेत्रफल 28 माइनस x का होल स्क्वायर बटे 16। अब आप इसका क्या करेंगे? इसका ये f ऑफ x आ गया, f डैश x निकालेंगे। f डैश x इक्वल टू x स्क्वायर का 2x और 4 पाई एज इट इज, प्लस इसका करेंगे तो देखिए 28 माइनस x और 28 माइनस x का फिर से करेंगे तो माइनस का 1 आएगा अपॉन 16, 28 का 0, x का क्या होगा? -1। तो f डैश x आपके पास ही आ गया। इसको थोड़ा और सरल कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 2x अपॉन 4 पाई माइनस 228 माइनस x अपॉन 16 जी। अब इसके बाद f डबल डैश x निकाल लीजिए। f डबल डैश x यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलन, इसका करेंगे तो देखिए x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2/4 पाई 1/8
1/8 ये इससे कट गया, और 28 का 0, x का -1, x का -1, तो ये हो गया तुम्हारा 2/4 पाई प्लस 1/8, ये आ गया, जो कि देखिए पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, f∬x ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अभी हमें क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालनी, तो क्या करते हैं हम लोग f'(x) = 0 रखते हैं, तो 2x/4 पाई माइनस 28 माइनस x/8 इसको इक्वल 0 रखा, तो ये इधर चला गया, 2x/4 पाई इक्वल टू 28 माइनस x/8। तो देखिए इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो ये क्या हो गया, 4 से तो पहले ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 ये आया, अब इसके बाद 2 का गुणा इसमें किया तो क्या होगा, 4x बराबर 28 पाई माइनस का पाई x। अब देखिए x को इधर ले आइए, 4x प्लस पाई x इक्वल टू 28 पाई, तो x कॉमन ले लिया तो 4 प्लस पाई इक्वल टू 28 पाई, x इक्वल टू 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, ये वैल्यू आई किसकी, x की, यानी कि वृत्त बनाने वाले टुकड़े की लंबाई क्या हो गई, x, वर्ग बनाने वाले टुकड़े की लंबाई, वर्ग बनाने वाले टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी, 28 माइनस x, या x की वैल्यू क्या है 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, इसके अपॉन में 1 लिया, एलसीएम मल्टीप्लाई किया, तो 8 चौक 32, 8 से 3, 4 दूनी 8, 3 11, और पाई में भी किया तो प्लस का 28 पाई माइनस 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, तो ये कट गए 112/4 प्लस पाई, ये इसका आंसर हुआ, यानी कि वृत्त बनाने वाले टुकड़े की लंबाई ये, वर्ग बनाने वाले टुकड़े की लंबाई ये, और ये f'(x) पॉजिटिव आया यानी कि न्यूनतम होगा, अगर नेगेटिव आता तो जो क्षेत्रफल बन रहा था वो उच्चतम होता। नंबर 23 क्या है, सिद्ध कीजिए r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत एक r त्रिज्या का गोला है कैपिटल R, और विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ये आपको प्रूव करना है कि विशालतम जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए 23, एक गोला है, गोले के अंतर्गत एक विशालतम शंकु बना हुआ है, ये है शंकु आपका, ये गोले का केंद्र हुआ, ये गोले की त्रिज्या r हो गई, इसे आप x मान लीजिए, ये स्मॉल r शंकु में गोले की त्रिज्या, सॉरी शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या कैपिटल R, ये आपकी इसी शंकु की ऊंचाई हो गई, और ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट गोले की ऊंचाई हो गई। बस इतनी चीजें आपको इसमें दिख रही हैं। आप देखिए माना गोले की त्रिज्या बराबर r, गोले की त्रिज्या बराबर r, शंकु की ऊंचाई बराबर कितनी, r प्लस x, और शंकु की त्रिज्या बराबर r, ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, r है, ओ सी डी, ये त्रिभुज OCD है, त्रिभुज OCD में आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, R स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये R स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब जहां पे भी R होगा वहां पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, R स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो R की वैल्यू R इक्वल टू √R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब शंकु का आयतन, V बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो शंकु की त्रिज्या तो r स्क्वायर ही है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह हम लोग r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिख सकते हैं, h की जगह r प्लस x लिख सकते हैं, ये v। अब v डैश निकालेंगे, dv बाई dx इक्वल टू π/3, इसका अवकलन करने के लिए आपको u और v का फार्मूला लगाना पड़ेगा, uv
ये u है, ये v है, तो इसका अवकलन करेंगे तो r स्क्वायर कांस्टेंट है, ये खत्म हो जाएगा, u डैश v प्लस u v डैश, ये होता है फार्मूला। तो इसका अवकलन किया तो ये खत्म, इसका क्या आएगा माइनस का 2x और v एज इट इज यानी कि r प्लस x, फिर प्लस u क्या है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और v डैश, इसका करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सरल करना हो सरल कर लीजिए। तो देखिए dv बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 और इसमें से r प्लस एक्स यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा यहाँ पर माइनस 2x और यहाँ पर बचेगा प्लस का r प्लस एक्स चला गया, r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स आपके पास बच गया dv बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 और एक ब्रैकेट में r प्लस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में r माइनस 3x, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब इसको 0 के इक्वल रख के पहले तो वैल्यू निकाल लीजिए, d2v अपॉन dx2 निकालेंगे, तो इसको पहले 0 के इक्वल रखते हैं, dv बाई dx इक्वल टू 0, तो dv बाई ये आगे कर लीजिए, dv बाई dx कितना है पाई बाई 3 r प्लस x और r माइनस 3x इक्वल टू 0। तो देखिए ये तो 0 हो गया, इसको 0 के इक्वल रखा तो r प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस r, और फिर इसको 0 के इक्वल रखा तो r इक्वल टू 3x और x इक्वल टू r बाई 3। तो देखिए कोई भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकती, इसमें डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई r बाई 3 आ गई। अब x की डिस्टेंस r बाई 3 लेकर के आप d2v अपॉन dx2 चेक करेंगे, तो पहले d2v निकाल लें तब तो चेक करेंगे, d2v अपॉन dx2 इक्वल टू देखिए पाई बाई 3 और इसमें भी फिर से uv लगेगा, तो uv लगेगा, देखिए r का क्या हो जाएगा 0, x का 1, तो u डैश खत्म, v यानी कि r माइनस एक्स, r माइनस 3x, फिर u डैश v हो गया प्लस u r प्लस x प्लस का r प्लस x और v डैश r का 0 माइनस 3x का माइनस का 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 3। इसको आप सॉल्व करिए, पाई बाई 3 r माइनस 3x और माइनस 3r और माइनस 3x, तो देखिए पाई बाई 3 ये दोनों घटेंगे तो माइनस 2r आएगा, माइनस 6x हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें x की वैल्यू रख देंगे, आप लिखेंगे d2v अपॉन dx2 एट x इक्वल टू r बाई 3 पर क्या होगी, तो पाई बाई 3 माइनस 2r माइनस 6 इंटू r बाई 3, 3 2 जा 6, पाई बाई 3 माइनस 2r और माइनस 2r, तो पाई बाई 3 इंटू माइनस का 4r, यानी कि ये क्या आ गया माइनस 4 पाई r बाई 3, यानी निगेटिव आया। ये निगेटिव आया तो हम कह सकते हैं कि आयतन उच्चतम है। अब हम लोगों को आयतन सिद्ध करना था 8/27, तो देखिए आयतन ले लेते हैं। आयतन क्या निकाला था हम लोगों ने, v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर और r प्लस x, तो v 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस x की वैल्यू r/3, तो r/3 का होल स्क्वायर और r/3 प्लस का
आर प्लस आर बाई 3 प्लस का। तो ये तो हो गया आपका 3v और यहाँ पाई, ये 3r² माइनस r² अपॉन का 3 और ये हो गया 3 × 1 = 3 और 4r अपॉन का 3। तो देखिए इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करें तो 9r² माइनस का r² अपॉन 9 ये। तो देखिए इसको और सॉल्व करिए। 3v = पाई 8r² अपॉन 9 इंटू 4r/3। अब हमको क्या चाहिए था? आयतन 8/27। तो 8/27 आप बाहर कर लीजिए। 3v = 8/27 और ये 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ गया तो 4 पाई r³ इस r² का इसमें जुड़ा हुआ और अपॉन 3। तो ये किसका 4/3 पाई r³ किसका आयतन होता है? गोले का आयतन होता है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? v क्या है? दिख रहा है v क्या है? v है आपका शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर 8/27 गुणे गोले का आयतन। गोले का आयतन यही प्रूव करना था। एक बार आप देख लीजिए, इसको नजरों से उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, सिद्ध कीजिए न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। तो देखते हैं कैसे। एक शंकु दिया गया है, शंकु बना लीजिए। हालांकि एक फिगर है तो इसमें आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r, पृष्ठ s और आयतन v हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें आयतन लेना। आयतन शंकु का आयतन v = 1/3 पाई r² h, या कुछ लोग पाई/3 r² h भी कह देते हैं। तो ये क्या हो गया? 3v = पाई r² h, h = 3v अपॉन पाई r²। इतना क्लियर है? ये इधर पक्षांतर s यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r/l। तो s = पाई r/l की जगह पर h² + r²। h का मान ये निकाला, यहाँ रखना पड़ेगा। s = पाई r √3v अपॉन पाई r² का होल स्क्वायर प्लस r²। अब देखो ये रूट है, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा? s² = पाई² r² और ये 9v² अपॉन पाई² r⁴ प्लस r²। एलसीएम ले लीजिए। s² = पाई² r², पाई² r⁴। एलसीएम तो यहाँ तो 9v² ही आ गया और यहाँ किया तो क्या हो गया? यहाँ हुआ तो ये हो गया आपका, ये गुणा हो जाएगा इसमें। तो देखिए पाई² r⁴। तो अब हम पाई² से इस पाई² को काट सकते हैं। s² यहाँ से r² भी कट जाएगा, आपके पास बचेगा 9v² प्लस पाई² r⁴ अपॉन
ये जब कटेगा तो आर स्क्वायर बचेगा सिर्फ। अब देखिए एस स्क्वायर इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर पावर 6 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से यहाँ आर स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास बचेगा एस स्क्वायर इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर पावर 4। ये एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब देखो इसमें कह रहा है कि एस न्यूनतम है, मतलब पृष्ठ न्यूनतम है, तो एस स्क्वायर भी न्यूनतम होगा। अब आपको इसका अवकलन कराना है, इसका प्रथम कोटि का एस स्क्वायर का। तो कैसे लिखेंगे इसको, थोड़ा सा लाइन अगर हम लोग इधर से खींच दें, फिगर की जरूरत है नहीं यहाँ से, तो डी बाई डी आर और एस स्क्वायर आर के सापेक्ष अवकलन करा देंगे इक्वल टू, देखिए इसका अवकलन कराएंगे तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर 1/r स्क्वायर है तो आर पावर -2, तो क्या होगा -2 इंटू आर पावर -3, तो ये अपान में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा -9 2 18v स्क्वायर अपॉन आर पावर 3 प्लस 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आर क्यूब सॉरी आर। पहले इसका द्वितीय कोटि का अवकलन करा देंगे d2h2 अपॉन dr2 इक्वल टू, इसका फिर से कराए तो -18v स्क्वायर और आर क्यूब 1/r³ का कराएंगे तो आर पावर -3 हो जाएगा इक्वल -3 इंटू 1/r पावर 4, तो -3/r पावर 4 प्लस इसका कराएंगे तो 4 3 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो d2h2 अपॉन dr2 इक्वल टू 18 3 54, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन आर पावर 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आप ये वैल्यू चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, उससे आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चलेगा। तो देखिए d/dr एस स्क्वायर इक्वल टू 0 रखने पर तो ये है आपका -18v स्क्वायर अपॉन r³ प्लस 4 पाई r³ इक्वल टू 0, तो ये उठ के इधर आ गया 4 पाई r³ इक्वल टू 18v स्क्वायर बटे r³, तो इसका बड़ा इधर हो गया 4 पाई r³ पाई यहाँ स्क्वायर है, ये यहाँ स्क्वायर पाई 4 पाई स्क्वायर r³, इसका बड़ा हो गया तो ये 6 हो गया, तो 18v स्क्वायर। अब देखो 18v स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू हम ले लें तो इसमें रखने में थोड़ा हेल्प मिलेगी, तो या यही रहने दीजिए, ये कट गया 2 9, तो 9v स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर पावर 6। ये वैल्यू आपको किस में रखना है, d2h2 अपॉन dr2, d2h2 अपॉन dr2 एट 9v स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर पावर 6 इक्वल, तो देखिए 6 9v स्क्वायर बटे आर पावर 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर आर है ये। अब देखिए इसकी जगह पर ये पूरी वैल्यू रख देंगे आपको, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर पावर 6, तो देखिए आर पावर 4 से ये कटेगा, आर स्क्वायर बचेगा, आपके पास आ गया
6 दूनी 12, 12 पाई आर स्क्वायर, 12 पाई, यहाँ पाई स्क्वायर, ये भी पाई स्क्वायर, तो 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये हो गया 24 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, जो कि क्या है d2h2 अपॉन dr2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या है, पृष्ठ न्यूनतम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम, लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, हमें तो भैया कुछ और ही सिद्ध करना था। h हम लोग उठा लेंगे, h इक्वल टू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर है, तो 3v है, तो यहाँ से ये वैल्यू 9v स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर 6, तो ये बटे में 9 चला गया और ये रूट हो गया, तो v की वैल्यू ये आ गई। अब h इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 पाई स्क्वायर आर 6 अपॉन 9 अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो h इक्वल टू 3, देखिए यहाँ से पाई बाहर आ गया, यहाँ से आर क्यूब बाहर आ गया, यहाँ बचा तो क्या बचा, रूट 2 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया और ये बटे में 3 भी तो है, 9 था तो 3 से 3 कट गया, आर स्क्वायर से ही कटा तो आर बता, h इक्वल टू आर अंडर रूट 2, ऊंचाई आधार की त्रिज्या की अंडर रूट 2 गुनी होती है, कब, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम और दिए गए आयतन का, तो h इक्वल टू आर अंडर रूट 2 ये आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले संघ का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 होता है। अर्धशीर्ष कोण, पहले अर्धशीर्ष कोण समझ लीजिए, ये आपका शंकु हो गया, ये, अब इसके बाद ये इसका शीर्ष है और शीर्ष का आधा, ये कोण थीटा है, और ये इसकी h हो गई, ये r हो गई, और ये तिर्यक ऊंचाई l हो गई। तो क्या करना है इसमें ये कह रहा है कि ये सिद्ध करना है अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 होता है। तो सबसे पहले शंकु में तिर्यक ऊंचाई बराबर l, त्रिज्या बराबर r और ऊंचाई बराबर h, अर्धशीर्ष कोण बराबर थीटा, तो v बराबर आयतन पाई आर स्क्वायर h अपॉन 3, यहाँ तिर्यक ऊंचाई दी गई है, त्रिज्या और ऊंचाई से कोई मतलब ही नहीं, तो r और h की वैल्यू हमको l के टर्म में निकालना है, l यानी कि ये l यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तो थीटा दिया गया है, कर्ण है, अगर आप ये थीटा है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, आप इसकी बात करेंगे तो लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण कब होता है, लंब बटे कर्ण साइन में, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण r अपॉन l, यानी कि r इक्वल टू l साइन थीटा। उसी प्रकार h इक्वल टू l cos थीटा हो जाएगा, h इक्वल टू l cos थीटा, तो ये r और h की वैल्यू आपको इसमें रखनी पड़ेगी, तो v इक्वल टू पाई बाई 3 l साइन थीटा का स्क्वायर इंटू l
कॉस थीटा, इसमें स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि एक्स में स्क्वायर नहीं, इनका गुणा करा लीजिए, v इक्वल टू पाई बाई 3 एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब इसका अवकलन कराना, देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू, वो किसके सापेक्ष कराएंगे, थीटा के सापेक्ष, तो लिख दो आप लोग थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dv बाई डी थीटा इक्वल टू पाई एल क्यूब अपॉन 3, और इसको u v से कराएंगे, u डैश v प्लस u v डैश, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का फिर से करेंगे, साइन थीटा का तो कॉस थीटा, और v एज इट इज कॉस थीटा प्लस u यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और v डैश कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। इसको थोड़ा समराइज करेंगे, dv बाई डी थीटा इक्वल टू पाई एल क्यूब अपॉन 3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, d2v अपॉन डी थीटा 2 पाई एल क्यूब अपॉन 3, तो इसका फिर से अवकलन कराएंगे, इसका uv से होगा, तो देखिए 2 और साइन थीटा का अवकलन u डैश क्या होगा, u डैश हो जाएगा, साइन थीटा का आप फिर से कराओगे तो साइन थीटा का कॉस थीटा, v यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए 2 कॉस थीटा, ये तो हो गया इसका अवकलन, इसका u डैश v प्लस u यानी कि साइन थीटा प्लस u फिर v डैश कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो यहाँ माइनस साइन थीटा, और इसका अलग से कराया तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा, पाई एल क्यूब अपॉन 3, इसका बड़ा हो गया 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस, इसका बड़ा यहाँ भी होगा, तो 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो पाई नीचे का दिख रहा है, पाई एल क्यूब अपॉन 3 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। आप देखते हैं, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dv बाई डी थीटा इक्वल टू 0 रखने पर, तो dv बाई डी थीटा ये है पाई एल क्यूब अपॉन 3 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये इक्वल टू 0, तो ये तो खत्म 0, तो क्या बचा आपके पास 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। देखो ये दोनों बटे में चले जाएंगे, 2 इक्वल टू
साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इससे एक साइन कट जाएगा तो 2 इक्वल टू यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर इधर आ गया तो √2 इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए ये टेन इधर आ गया, टेन इनवर्स √2 इक्वल टू थीटा। हम लोगों ने अर्धशीर्ष कोण क्या माना था? थीटा माना था। अर्धशीर्ष कोण थीटा माना था, तो थीटा की वैल्यू आ गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, सिद्ध कीजिए दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन माने लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। ये भी इसी के जैसा है, तो इसमें क्या और अर्धशीर्ष कोण ये रहा थीटा। आपने h मान लिया, ये l हो गया, ये r हो गया। तो जैसे उसमें किया वैसे कर लेंगे। तो इसमें दिए गए पृष्ठ यानी कि s इक्वल टू क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, s माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये इधर बटे में आ गया, s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो s अपॉन पाई आर अलग अलग कर लिया हम लोगों ने, पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, इसका स्क्वायर हो गया इक्वल टू h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाई से पाई कटा, आर से एक आर कट गया, यहाँ आर बचा। s अपॉन पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये क्या है? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो s अपॉन पाई आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2s अपॉन पाई आर और इंटू आर इक्वल h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो r से r कट गया, ये आर स्क्वायर उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। आपके पास बचा h स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई आर। आर भी नहीं बचेगा, 2s अपॉन पाई। जैसे v इक्वल टू पाई बाई 3 पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ पर रूट के साथ रख देंगे, वो कहीं h स्क्वायर आएगा तो वहाँ ये पूरी वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू पाई बाई 3 आर स्क्वायर और अंडर रूट तो हो जाएगा s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई। v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 इंटू अंडर रूट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर s स्क्वायर ही रहेगा, माइनस पाई का भाग दिया तो पाई आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा। तो v इक्वल टू क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 इंटू अंडर रूट s स्क्वायर 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। पाई से पाई कटा, आर से आर कट गया, तो आपके पास बचा v इक्वल r बाई 3 रूट s स्क्वायर माइनस का 2s पाई आर स्क्वायर। क्या करेंगे अब? रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे, तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 9 s स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर गुणा करा देंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9 माइनस
2s पाई r पावर 4/9। अब इसका r के सापेक्ष अवकलन, r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्या हो जाएगा। अब इसमें आपको ये क्या हो जाएगा, d/dr v स्क्वायर इक्वल टू इसका अवकलन s²/9 और ये क्या हो जाएगा 2r माइनस 2s पाई/9 और ये r पावर 4 से तो ये हो गया 8 4 दूनी 8 r3। अब d2v2/dr2 यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलन। द्वितीय कोटि के अवकलन के लिए फिर से इसका अवकलन कराएंगे तो ये तो खत्म हो गया, 2s²/9 ही बचा, माइनस ये क्या हो जाएगा 8 × 24 s पाई r²/9। इसको आप 0 के इक्वल रखेंगे, dv2/dr2 dr इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं 2s²/9 माइनस 8s पाई r3/9 इक्वल 0। तो 2s²/9 इक्वल 8/9 s पाई r3। तो देखो 9 से 9 कट गया, 2 से 8 कट गया, 4 बचा, एक s से s कट जाएगा, यहाँ बचा आपके पास s r इक्वल 4πr3। तो r से एक r कटेगा, r² बचेगा, तो r² इक्वल टू s/4π। देखिए r इक्वल टू √s/4π। अब h की वैल्यू आपको निकालनी है, तो देखिए h² इक्वल टू s²/π² और जहाँ पर ये r² है सीधा आप s/4π रख दीजिए, 4π इधर आ गया। फिर इसके बाद माइनस का 2s/π सॉल्व करते हैं, h² इक्वल टू देखो पाई से पाई कटा, s से s कटा, तो आपके पास बचा s/4 और s तो कट गया, यहाँ पाई 4s/π माइनस 2s/π। तो h इक्वल टू पाई और ये घट जाएगा, 4s से 2s गया 2s, ये रूट में ये r की वैल्यू, ये h की वैल्यू। हमको साइन के टर्म में चाहिए था थीटा, तो साइन थीटा वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन लंब बटे कर्ण, लंब है r और कर्ण है क्या, ये √h² प्लस r²। तो साइन थीटा इक्वल टू r की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू √s/4π डिवाइड √h²। की वैल्यू क्या आ गई 2s/π प्लस r² की वैल्यू क्या आई थी s/4π। तो साइन थीटा इक्वल टू √s/4π डिवाइड, इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया √4π। तो ये पाई से डिवाइड 4 2 8s प्लस s। तो साइन थीटा इक्वल टू पूरा रूट के अंदर कर लीजिए s/4π इंटू 4π/9s
ये जुड़ जाएगा 9 एस से एस कट गया, 4 पाई से 4 पाई, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ आया 1/9, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/3 और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। यही आपको प्रूव करना था, यही इसका आंसर होगा।